नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ जीएफआर को घर बैठे बैठे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि आपकी किडनी कितनी स्पीड से आपके ब्लड को फिल्टर कर रही है। आपकी किडनी का काम है आपके ब्लड को फिल्टर करना। जितने भी टॉक्सिन मटेरियल होते हैं जैसे कि एक्सेस प्रोटीन हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, इनको हमारी किडनी फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। इसके अलावा किडनी का काम है हमारे ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करना, एसिड को भी बैलेंस करना और मिनरल्स को भी बैलेंस करना। जब हमारी किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती है किसी रीजंस के वजह से, जैसे कि हमारे जो हेल्दीज लाइफ हैं, अगर उनमें कोई बीपी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है या किडनी में स्टोन है इसकी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारी किडनी उतने अच्छे तरीके से हमारे टॉक्सिन मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पाती है। तो हमें हमारे रिजल्ट में देखने को ये मिलता है कि जो हमारा जीएफआर है यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसका जो वैल्यू है वो डे बाय डे या कम होता चला जा रहा है। अगर हम किसी एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो उनका जो जीएफआर का जो वैल्यू होना चाहिए वो 90 प्लस होना चाहिए। अगर आपका जीएफआर का वैल्यू 90 प्लस है तो इसका ये मतलब है कि आपकी किडनी हेल्दी है, वो अपने टॉक्सिन मटेरियल को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्टर कर पा रही है। अगर किसी भी पर्सन का जीएफआर 60 के करीब है तो उसका ये मतलब है कि किडनी के ऊपर इंजरी आ चुकी है। वो इंजरी कुछ भी हो सकता है, सिस्ट भी हो सकता है, बीपी भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, किडनी डिजीज भी हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके जीएफआर के लेवल्स को कम करने में। अगर किसी भी पर्सन का जीएफआर 20 से नीचे है, इसका मतलब ये है कि किडनी फेल हो गई है, अब आपको डायलिसिस की नीड है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर जीएफआर को हम घर बैठे बैठे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। अब हमारा ब्लड फिल्टर नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है कि टॉक्सिन मटेरियल हमारे शरीर में बढ़ रहा है, यानी कि जो एक्सेस प्रोटीन है वो बढ़ रहा है। तो हमें अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बिल्कुल भी कम कर देना चाहिए। अब प्रोटीन किन किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा मिलता है, जैसे कि मटन है, फिश है, चिकन है, अंडा है, पल्सेस ले लीजिए, जितनी भी आपकी दालें हैं जैसे मसूर की दाल हो गई, अरहर का दाल हो गया, राजमा हो गया, चना हो गया, लोबिया हो गया, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में करेंगे तो आपका जीएफआर बढ़ने के बजाय और भी ज़्यादा कम होगा और क्रेटिनिन का लेवल उतनी ही स्पीड से आपका इंक्रीज होगा। तो आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को ना के बराबर करनी है। आप कुछ प्रोटीन ले सकते हैं जैसे कि पल्सेस में वो भी सिर्फ आप पीली मूंग की दाल का ही सेवन कर सकते हैं। ये ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है और आपके लीवर को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा और आपकी किडनी भी हेल्दी रहेगी और आपका जीएफआर धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। अब आपको ऐसे वेजिटेबल्स का सेवन करना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर हो, जैसे कि लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गया, परवल हो गए, टिंडे हो गए। आप इनका रोजाना सेवन कर सकते हैं। अगर आप जमीन के अंदर की चीज़ें खाते हैं जैसे कि आलू हो गया, शकरकंद हो गया, तो इनमें क्या है, इनमें पोटेशियम पाया जाता है। अगर आप पोटेशियम का ज़्यादा सेवन करेंगे तो इससे आपकी किडनी पे साइड इफेक्ट आएगा, आपकी किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और आपका जीएफआर बढ़ सकता है। तो आपको जमीन के उगने वाले जितने भी वेजिटेबल्स है, घिया, तोरी, टिंडे, लौकी, करेले, आप इनका ही सेवन करें। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं जैसे कि साग हो गया, साग में जितने भी साग आते हैं, चाहे वो मेथी का साग हो, चाहे वो बथुआ का साग हो, चाहे वो चौराई का साग हो, इनमें भी पोटेशियम पाया जाता है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो इससे भी आपका जीएफआर का वैल्यू बढ़ने के बजाय वो नीचे आएगा। तो आपको जमीन के ऊपर की ही सब्जियों का सेवन करना है। इसके साथ ही साथ जितने भी फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल है, आप एप्पल का सेवन कर सकते हैं, आप पपाया का सेवन कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप जामुन भी खा सकते हैं और आप अमरूद भी खा सकते हैं। आप इन सभी फलों का सेवन करके आप अपने जीएफआर के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं जैसे कि दही हो गया, लस्सी हो गया, छाछ हो गया, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो इससे आपका जीएफआर कम होगा ना कि
बढ़ेगा, तो आपको डेयरी प्रोडक्ट का भी सेवन नहीं करना है। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है, प्रोटीन एक्सेस मात्रा में लॉस हो रहा है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, पर काऊ मिल्क ही लीजिएगा। आपको वेफेलो मिल्क का सेवन नहीं करना है, क्योंकि वेफेलो मिल्क में प्रोटीन भी होता है, फास्फोरस भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो आपके क्रेटिनिन के लेवल को बढ़ा सकता है और आपके जीएफआर के लेवल को कम कर सकता है। तो आप अगर गाय का दूध का सेवन करना चाहते हैं, अगर आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आप केवल सिर्फ गाय का ही दूध का सेवन करें। इससे आपके बॉडी में क्या होगा, टॉक्सिन मटेरियल इकट्ठा नहीं होगा, आपको कमजोरी फील नहीं होगी और आपका जीएफआर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चाय, कॉफ़ी इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इनमें क्या होता है, इनमें कैफीन होता है जो आपकी किडनी पर प्रेशर डाल सकता है, किडनी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकता है और आपके जीएफआर को कम कर सकता है। तो आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम घर बैठे बैठे एक किडनी पेशेंट अपने जीएफआर को कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।